नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा जिससे आप अपने केस की बेहतर पैरवी कर सकें। कैसे कर सकें आप अपने केस को फतेह। हर व्यक्ति का एक ही सवाल रहता है कि मेरे केस में कैसे अच्छी पैरवी हो, केस मेरा कैसे अच्छे सुचारू रूप से चले। तो इसके लिए बहुत से पॉइंट होते हैं जिस पे आप सभी पैरवीकर्ता को बड़ा गौर से चयन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने केस की प्रकृति के अनुसार ही अधिवक्ता का चयन करें। मुख्यतः यह बात बहुत स्पष्ट रूप से प्रभावी होती है कि जब भी आप अपने केस के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने जाएं तो यह अच्छी तरीके से मालूमात कर लें कि आपके केस की प्रकृति के हिसाब से ही आपका अधिवक्ता प्रैक्टिस करता है। जैसे आपका मामला क्रिमिनल आपराधिक तरीके का है तो मुख्यतः आपराधिक क्रिमिनल केस की प्रैक्टिस करने वाले को ही अधिवक्ता नियुक्त करें। अगर आपकी केस सिविल प्रकृति का है तो आप सिविल वाले अधिवक्ता को ही नियुक्त करें। अगर आपका केस राजस्व तरीके का है तो आप राजस्व वाले ही अधिवक्ता को नियुक्त करें। होता क्या है कि हम लोग अपने परिचय की वजह से स्पष्ट रूप से यह नहीं पता करते हैं कि हमारा अधिवक्ता किस तरीके के केसों को देखता है और बिना देखे समझे हम अपने अधिवक्ता को नियुक्त कर लेते हैं। अगर जैसी प्रकृति का हमारा केस है उस प्रकृति के अधिवक्ता को नियुक्त नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने केस के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपका केस अच्छी तरीके से नहीं चलेगा और निश्चित तौर से आप उस केस में डिफीट खा जाएंगे। दूसरा, अधिवक्ता के पास आप व्यक्तिगत रूप से जाकर ही पैरवी करें। होता क्या है कि हम लोग आजकल की व्यस्त जिंदगी में अधिवक्ता से फोन कर देते हैं और कहते हैं कि सर मैं आपकी फीस फोन पे पेटीएम कर दूंगा, आप मेरा केस देख लेना। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता के पास जो लोग मौजूद होते हैं वही लोग पकड़ के अधिवक्ता को कोर्ट केस में ले जाते हैं। ऐसे में आपका केस पिछल जाता है। इसलिए आप बहुत जरूरी जब हो तभी कोर्ट केस में ना जाएं, वैसे अदालत में जाके अधिवक्ता के पास व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और तभी अपने कोर्ट केस की पैरवी करें। अधिवक्ता को पर्याप्त समय दें। अधिवक्ता से जिससे आपका केस चल रहा है उससे आप समय से पहले अदालत पहुंचकर अपने केस के लिए डिस्कस करें और अधिवक्ता को पर्याप्त समय दें। अधिवक्ता को केस से संबंधित सभी प्रपत्र समय से उपलब्ध कराएं। बहुत से केसों में जहां केस डायरियां या अन्य रिलीवेंट पेपर होते हैं, पैरवीकर्ता की लापरवाही से वो पेपर अधिवक्ता के पास समय से नहीं पहुंच पाते हैं और अधिवक्ता अपने केस की सही तरीके से पैरवी नहीं कर पाता है। इसीलिए आप अपने अधिवक्ता के पास समय के अंदर प्रपत्र जो भी हैं उनको सही समय पर उपलब्ध करा दें। अदालत में समय पर जाएं। अदालत आपकी अगर 10 बजे की है तो आप अधिवक्ता से 10 बजे ही मिलिए जाकर और उसे बताइए कि मेरी डेट है और मैं आज अदालत में आया हूं, मेरे केस में क्या होगा, वकील साहब तैयारी कर लें। अगर आप समय से अधिवक्ता के पास नहीं जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो लोग पहले पहुंच जाते हैं उनके केसों पर पहले पैरवी की जाती है और जब आप बाद में पहुंचते हैं तो आपके केस में समय से पैरवी नहीं की जाती है। ऐसे में आपके केस की पैरवी पिछड़ जाती है। पैरवीकर्ता जो भी है उसे जिम्मेदारी से अपने केस की पैरवी करनी पड़ती है, तभी जाकर आपका केस बहुत अच्छी स्थिति में चलता है। एक और मुख्यतः वकील अधिवक्ता जो आपका होता है वो एक समस्या से जूझता है जो है फीस। आप अपने अधिवक्ता से केस देते समय ही फीस को तय कर लें और जो तयशुदा फीस हो उसे समय से आप अधिवक्ता को पे करें। अपने केस की अच्छी पैरवी करें। अच्छी केस की बेहतर पैरवी तभी हो सकती है जब आप एक अच्छा पैरवीकर्ता बनेंगे। इसलिए एक अच्छे अधिवक्ता से आप अच्छे पैरवीकर्ता बनने के बाद ही उससे अच्छे केस वर्क की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इन सारे बिंदुओं को गौर से देखें, सुने, एक बार पुनः वीडियो देख लें जिससे आप सारे बिंदुओं को अच्छी तरीके से समझ सकें, अच्छे पैरवीकर्ता बन सकें और आपके केस में बेहतर पैरवी हो। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंच सके।
धन्यवाद।